हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, जब भी पिघलाने की बात की जाएगी तो हम क्या समझेंगे? आयतन। ठीक, क्या पिघलेगा? उसका आयतन पिघलेगा, है ना। चाहे ठोस गोला हो, चाहे ठोस शंकु हो, चाहे ठोस बेलन हो, कुछ भी अगर पिघलाया जाता है तो उसका आयतन पिघलेगा। ठीक, पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। क्या किया गया है? ठोस गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है ना। तो लिख देते हैं, पिघलाए गए ठोस गोले की त्रिज्या पिघलाए गए ठोस गोले की त्रिज्या पिघलाए गए ठोस गोले की त्रिज्या कितनी भैया? कहा गया है 4.2 सेंटीमीटर, है ना। 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। हम निकालेंगे आयतन, इसका आयतन, क्योंकि बताया गया है आप लोगों को कि जब भी पिघलाने की बात की जाएगी तो उसके हम आयतन से समझेंगे, है ना। आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई रहने देते हैं, क्योंकि अभी इसको बराबर किससे किया जाएगा? क्योंकि यही आयतन किसके बराबर होगा? जो बेलन बनाया जाएगा उसके आयतन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ठोस गोले को पिघलाया गया है और पूरे आयतन से क्या बनाया गया है? बेलन बना लिया गया है ना। तो लिख लेते हैं, पाई और आर क्यूब का मतलब हो गया है 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 ऐसे। ठीक, अब इनका हम कर लेंगे गुणा। इनका गुणा कर लेते हैं। तो पहले इनको काट दिया जाए 4 से, कितना आ जाएगा? 1.4, है ना। 14 42 होता है। ठीक, अब इनका गुणा कर लिया जाए, सबका गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 42 गुनी 84 गुनी होता है 168 तो हो जाएगा 16.8। इनका गुणा करेंगे हो जाएगा 16.8। फिर इनका और इनका गुणा कर लेते हैं, गुणे 14 दुनी 28 के 8 हासिल 2, 14 चौका 56 2 58, 56 2 कितना हो गया? 58, 56 2 58 कितना आ गया है? 5.88। कितना आ गया? फिर से 14 दुनी 28 के 8 हासिल 2, 14 चौका 56 5 58, 56 2 58। ठीक, तो ये हो गया। तो यहां पर पाई। अब इनका गुणा कर लिया जाए, 5.88 गुणे कितना? 16.8। 8 है 64 के 4 हासिल 6, 8 है 64 6 70 के 0 हासिल 7, 8 5 40 7 47। फिर से 8 है 64 के 4 हासिल 6, 8 है 64 6 70 के 0 हासिल 7 और 8 5 40 7 47। इनका गुणा कर लेते हैं, 6 48 के 8 हासिल 4, 6 48 4 52 के 2 हासिल 5 और 6 5 30 5 35। ठीक, और इनका गुणा कर लेते हैं, 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। अब जोड़ लेते हैं, 4 होगा 8 होगा, है ना। तो यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9। ठीक, दशमलव लगाते हैं, 1 2 3 अंक पर दशमलव। कितना आ गया? 98.784। कितना आ गया है? 98.784 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया।
है ना। ये क्या आ गया है, जो ठोस गोला पिघलाया गया है उसका आयतन आ गया है। अब इसी आयतन से क्या बनाया जाएगा, बेलन बनाया जाएगा, है ना। तो लिख लेते हैं, माना ठोस गोले को, ठोस बढ़िया देखेंगे ऐसे, माना ठोस गोले को पिघलाकर बनाए गए, पिघलाकर बनाए गए बेलन की ऊंचाई कितना भैया, यच है, ऊंचाई यच है ना। दिया गया है त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, कहा है 6 सेंटीमीटर, ठीक। त्रिज्या के बारे में कहा है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर भैया, बेलन का आयतन बराबर पिघलाए गए ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यच बराबर 98.784 पाई। पाई को हम पाई से यहीं पर कैंसिल कर देंगे, फिर 6 गुणे 6 और पूरे यच बराबर 98.784। तो ये हो जाएगा यच बराबर 98.784/36, है ना। अब 36 से कैंसिल किया जाएगा, यच कितना आएगा, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 72 और 26, है ना, 72। अच्छा पहले इनको 6 से ही काट दिया जाए, है ना, जरा आसानी होगी। 6 से काटते हैं, 6 से यहाँ 6 आ जाएगा, 6 1 के 6 ना, 3 बचा, 6 36, कितना बचा भैया, 2 बचा है यहाँ पर, 2 बचा, और ये 27 हो गया, दशमलव लगाएंगे, 6 4 24, 3 27, 3 बचा है, 3 38 हो गया, 6 36 और 6 24, कितना आ गया है, 16.464 बटे कितना 6, यस बराबर। इनको फिर से 6 से काट दिया जाए तो 6 दूनी 12, 4 16, 4 और 4 44 हो गया, फिर यहाँ 6 7 42 हो गया, 2 बचा है ना, 6 से 42, 2 44, फिर क्या हो जाएगा, फिर से एक बार 6 12 से 2 हासिल, 2 कितना बचा, 4 बचा है, 44 हुआ, 6 से 42, 2 बचा है, 26 हुआ, फिर 6 24 और 2 बचा, फिर 6 24 सेंटीमीटर। ये यच कितना आ गया है, तो आंसर में यच बराबर कितना भैया 2.744 सेंटीमीटर। तो जो ठोस बेलन बनाया गया है उसकी ऊंचाई कितनी आई है, 2.744 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, है ना। तो प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, ये था प्रश्न नंबर कौन सा, पहला, ठीक। अब
क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो लिख लेते हैं, माना हमें त्रिज्या पता है नहीं, सबकी त्रिज्या है ना, सबकी त्रिज्या है। तो क्या करेंगे, अब सबको तो आर मान नहीं सकते, तो एक को R1, एक को R2, एक को R3, और जो बड़ा वाला ठोस गोला बनाया जा रहा है उसकी त्रिज्या हम लिख लेते हैं कैपिटल एच, है ना, नहीं कैपिटल आर लिखेंगे। लिखते हैं माना R1, R2, R3 त्रिज्या वाले ठोस गोलों को पिघलाकर कैपिटल आर त्रिज्या वाला बड़ा ठोस गोला बनाया गया है, बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। ठीक, तो भैया R1 पहले लिख लेंगे हम, कितना दिया गया है, R1 दिया गया है कितना 6 है, 8 है, 10 है ना, तो R1 6 सेंटीमीटर है। R2 लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर और R3 हम लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर, है ना। तो अब लिखेंगे, कहा गया है, पिघलाया गया है, तो पिघलाए गए तीनों ठोस गोलों का आयतन बराबर बनाए गए बड़े ठोस गोले का आयतन, ये हुआ ना, बराबर है, यहां पर ये बराबर है, ठीक, बराबर है ये। तो अब तीनों ठोस गोले पिघलाए गए हैं और बड़ा ठोस गोला बनाया गया है, तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, है ना। क्या हुआ है, ये 4/3 पाई R क्यूब, ये बना दिया गया है। ठीक, तो 4/3 पाई सब में कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। 4/3 पाई हम कॉमन करेंगे तो अंदर में बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब और प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू ये 4/3 पाई और कैपिटल R क्यूब। 4/3 को 4/3 से हम काट देंगे और पाई को हम पाई से काट देंगे, ठीक। अब बचा है R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर R, ये बचा है। R1 का मान रखेंगे 6 है, 6 की घात 3 और यहां पर 8 की घात 3 और फिर लिखेंगे धन 10 की घात 3 बराबर क्या, कैपिटल R की घात 3, ठीक। अब ये हो जाएगा 36
36 गुणे 6 कितना होता है 216, 216 धन 8 28 64, 64 अट्ठे होता है 512, 512 धन 1000 बराबर r की घात 3 है ना। सबको जोड़ लेंगे तो हमको r की घात 3 बराबर क्या मिलेगा, मिलेगा 5 तो 7 और ये हो गया 28, तो 1728 है ना, 1728। ठीक, तो r की घात 3 बराबर होगा, इसको भी घात 3 के रूप में लिखा जाए तो आइए पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे किसका 1728 का, तो 2 से काट दिया जाए, 2 अठे 16, 2 छठे 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से 4 3 2 हुआ है ना, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 1 2 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2 और 0 हुआ, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 का 9, कितना आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना आया है 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना आया है। तो हमें घन के रूप में बनाना है, 3 3 का बना लेंगे हम ऐसे ना, लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 और इसकी घात कितनी 3 है ना, ऐसे लिख लेंगे भैया 2 की घात 3, यहाँ पर इस 2 की घात 3 और इस 3 की घात 3, तो लिख दिया गया है 2 गुणे 2 गुणे 3 पूरे की घात 3 है ना, मतलब इनकी भी घात 3 इनकी भी घात 3 इनकी भी घात 3, तो इस घात को इस घात से हम धीरे से काट देंगे, r हमको कितना मिल जाएगा 2 दूनी 4 12 सेंटीमीटर है ना। तो ये रहा 3 छोटे छोटे ठोस गोलों को पिघलाकर बनाए गए बड़े ठोस गोले की त्रिज्या है ना। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2, 13.3 का प्रश्न नंबर 2 है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। ठीक, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है, बस क्या करना है आप लोगों को सूत्र याद करना है और बहुत एकाग्रचित होकर गुणा और भाग करने की आवश्यकता है ना। अब तीसरा है प्रश्न नंबर 3 के बारे में कहे हैं, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। भैया कुआं कैसे होगा, बेलनाकार होगा। कुआं कैसे होगा, बेलनाकार होगा, ऐसे ना, ऐसे। तो ये कुआं खोदा जाता है, कहा गया व्यास कितना 7 मीटर और 20 मीटर गहरा। तो व्यास है 7 मीटर, ये यहां पर लिखेंगे 7 मीटर और इसकी गहराई कितनी है, गहराई भी दिखा लेते हैं हम 20 मीटर गहराई। ठीक, इसके बाद कह दिए हैं इससे निकली हुई मिट्टी, वे मिट्टी कहां से निकलेगी, इसी के आयतन में से निकलेगी ना। तो जब मिट्टी की बात करेगा तो समझ जाएंगे हम इसके आयतन है ना, इसके आयतन से मिट्टी निकाली गई, तो निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर इस बेलन का आयतन। ठीक, अब इसके बाद कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहा गया है ऐसे, अभी आप देखे होंगे है ना कि कुएं के
चारों तरफ कहीं कहीं चबूतरा बनाया जाता है ना, चबूतरा बनाया जाता है, ऐसे चबूतरा बना दिया जाता है ना। तो ये जगह खाली होगा, ये जगह खाली होगा, यहाँ पर मिट्टी लगाई जाएगी, है ना, मिट्टी लगाई जाएगी। तो इसके चारों तरफ मिट्टी लगाई जाएगी। क्या होता है, बीच में यहाँ पर खाली रखा जाता है ना। अगर पूरा बंद करें तो कुआं ही पड़ जाएगा। ठीक, तो क्या करना है हमें, निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर बनाए गए बेलनाकार वलय का आयतन, है ना, बेलनाकार वलय का आयतन। अगर ऊपर से देखा जाए, ऊपर से देखा जाए तो ये हो गया कुआं, है ना, कुआं हो गया। ऊपर कैसे होगा, ऐसे ऐसे चबूतरा बनाया जाएगा, है ना। यहां ये मिट्टी होगी, ये मिट्टी होगी ना। इसका ऊपरी भाग दिखाया जा रहा है, कुएं का ऊपरी भाग अगर ऊपर से देखा जाएगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक, और ये जो बनाया गया है वलय, वलय मान लेते हैं ऐसे, ये कुआं हो गया, ये कुआं हो गया ना, और वलय बना दिया गया है ये। यहां मिट्टी है, यहां मिट्टी है, यहां मिट्टी, ये खाली है। तो क्या होगा, पूरा आयतन निकालेंगे हम, उसमें से ये आयतन हम घटा लेंगे क्योंकि यहां पर मिट्टी नहीं होगी। पूरा आयतन निकालेंगे ना, उसमें से ये आंतरिक आयतन हम घटा लेंगे क्योंकि यहां पर मिट्टी नहीं होगी ना, यहाँ पर खाली होगा, यहाँ पर खाली होगा। ठीक, तो कुएं का आयतन निकाल लिया जाए, लिखेंगे कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन, कुएं का आयतन। ठीक, तो मिट्टी का आयतन निकाल लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यस। तो पाई का मान कितना, 22/7 और गुणे 22/7 गुणे आर कितना आ गया, 7 गुणे, अच्छा व्यास भैया, व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी, इसी व्यास की आधी, 7/2 गुणे 7/2 और गुणे यह कितना है, 20, है ना। चित्र में देखा जाए कहा गया व्यास कितना, 7 मीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसी की आधी 7/2 और ऊंचाई कितना कहा गया, 20। तो ये हो गया, इनको हम कैंसिल कर देंगे, यहां कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 10। तो गुणा कर लिया जाए, 22 में कितना होता है, 154। चाहिए को भी काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 11 से 77 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 770 मीटर क्यूब। ये क्या हो गया, निकाली गई मिट्टी का आयतन हो गया। अब इसी मिट्टी के आयतन से बनाया जाएगा कुएं के चारों तरफ चबूतरा, जिसको हम कहेंगे वलय, है ना, और अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो रिंग कहेंगे उसको। ठीक, तो लिखते हैं निकाली गई मिट्टी से, निकाली गई कहा है इसमें समान रूप से फैलाकर, खोदने से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है ना। इस चबूतरे की, इसमें जो है थोड़ी सी गलती हुई है, चौथे प्रश्न को भी इसमें जोड़ लिया गया है। रिंग जो है, जो वलय बनाया गया वो किसमें बनाया गया है, वो चौथे प्रश्न में बनाया गया, इसमें वलय नहीं बनाया गया है ना। इसमें कह दिया है कि, इसमें कहा है निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस
इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भैया लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई। इसका मतलब किस आकार का बनाया गया, इसको घनाभ के आकार का चबूतरा बनाया गया है। उदाहरण के लिए ये जो चबूतरा बनाया गया है नीचे है ना, जो प्रत्येक कमरे में ग्रीन बोर्ड के साथ आगे जो चबूतरा बनाया गया है, उदाहरण के लिए आप उसी को समझ लीजिए। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है, ऊंचाई है। तो लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, हमको क्या करना है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं माना निकाली गई मिट्टी से, माना निकाली गई मिट्टी से बनाए गए, किस आकार का बना है, लंबाई और चौड़ाई कहा है भैया, दिया है तो बीमा दिया है ना, 22 मीटर गुणे 14, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दिया है, फिर ऊंचाई बाद में पूछ लिया है। तो माना निकाली गई मिट्टी से बनाए गए घनाभाकार, किस आकार के, घनाभाकार चबूतरे की ऊंचाई क्या है, यच है, की ऊंचाई यच है। लिखेंगे तथा यल बराबर 22 और बी बराबर 14, यल बराबर 22 मीटर और बी बराबर 14 मीटर। लिखेंगे चबूतरे का आयतन बराबर, चबूतरे का आयतन बराबर जो निकाली गई मिट्टी है उसी मिट्टी से क्या बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया है और चबूतरे का पूरा आयतन बनाया है, तो ठोस है चबूतरा, तो चबूतरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर LBH, क्यों, क्योंकि घनाभ है ना, LBH बराबर कितना हो जाएगा 770, इसी से बनाया गया है ना 770। तो यल का मान दिया गया 22 गुणे बी का मान है 14, ये हमें ज्ञात करना है 770। तो गुणा कर लेंगे इनका, अच्छा ये बराबर हो जाएगा 770 बटे 22 गुणे 14, ये हो गया। इनको काटेंगे हम 14 से, 14 एक की 14, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 7 77, 7 और 70 हो गया, फिर 14 पंचे 70, कितना आ गया इस बराबर 55 बटे 22, 55 बटे 22, इनको भी काट दिया जाए तो यह हमको कितना मिलेगा, पूरा पूरा 22 से काट दिया जाए है ना, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, कितना बचा, 11 बचा है, 11 में 22 का मान नहीं जाएगा तो दशमलव हम लगा लेंगे, अब 11 के बगल मिल जाएगा 0, हो गया 110, 22 पंचे 110, तो आ गया है 2.5 मीटर। तो चबूतरे की ऊंचाई कितनी आ गई, 2.5 मीटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोग अभ्यास करते रहिएगा, धन्यवाद।